हेलो गाइस, बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 90 डेज डिसिप्लिन सीरीज का 13वां दिन स्टार्ट कर रहे हैं। कल अपना जो बैलेंस था $1750.50, तो उससे अपनी शुरुआत करेंगे। एक्सेल शीट में ऑलरेडी मैंने डाल के रखा हुआ है। रूल्स अपना वही रहेगा, कंटिन्यू 2 ट्रेड्स, पहली और दूसरी ट्रेड अगर लॉस होती है तो सेशन को क्लोज करेंगे, और 12 ट्रेड में से 4 ट्रेड अगर अपना विन होता है तो अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो पहला ट्रेड आ रहा है वह $51 का आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं कोटेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, यहां पर मैंने $51 डाल दिया है। अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही अपन काम करेंगे। ठीक है, पुल बैक स्ट्रेटेजी ओनली फॉर। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ओनली फॉर पुल बैक के ऊपर इस 90 डेज डिसिप्लिन को कंप्लीट करने वाला हूं। तो आप सारे वीडियो देखेंगे तो पुल बैक से रिलेटेड एंट्री किस तरीके से ली जाती है, तो आप भी यहां पर आपको भी आइडिया मिलेगा कि 1 मिनट की एक्सपायरी टाइम के लिए किस तरीके से ट्रेड डिसिप्लिन के साथ में लिया जाता है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप भी अगर डेमो में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो अकाउंट बनाना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोटेक्स का आप अकाउंट बना सकते हैं डेमो में, और आप भी 90 डेज तक इसी तरीके से डेमो में प्रैक्टिस करो, ताकि आपको भी नॉलेज आएगा कि हाँ, 90 डेज तक डेमो में प्रैक्टिस करने से डिसिप्लिन के साथ में प्रॉफिट रहता है या लॉस रहता है, या फिर ट्रेडिंग सीखने को मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, बाकी रियल फंड से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि ये हाई रिस्की है। रियल फंड से यहाँ पे ट्रेड करोगे तो डूबने की संभावना रहती है, क्योंकि वहां पर इमोशंस हावी हो जाते हैं। तो अगर रियल फंड से स्टार्ट करते हो तो ऐसा फंड यूज करना जो फंड लॉस होने पर भी आपको कोई नुकसान नहीं हो, या माइंड के ऊपर कोई बोझ नहीं हो। ऐसा फंड यूज करना जो आपका एक्स्ट्रा फंड हो, यानी कि डूबने के बाद में कुछ दुख नहीं हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी कैपिटल नहीं लगाना, या फिर आप डेमो में ही प्रैक्टिस करो 90 डेज तक। जब आप सीख जाओ तभी रियल फंड से स्टार्ट करो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मार्केट का ऑब्जर्वेशन कर देते हैं। ये में मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। अगर आपने सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल सारे वीडियो देखिए। पहला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने स्ट्रेटेजी बताई हुई है कि कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपन ट्रेड लेने वाले हैं। तो पहले वह देखिए आप, तो आपको आइडिया मिलेगा कि मैं यहाँ पर कौन सी ट्रेड कौन सी दिशा में लेने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अभी एक ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है बड़ा सा, तो वहां से बार बार रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, और अपना मूविंग एवरेज जो है डाउन में है, तो अपन डाउन में तो अभी ट्रेड नहीं ले सकते, अप डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो अप डायरेक्शन में अभी अपना ट्रेड नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, करेंसी पेयर अभी चेंज करेंगे एक बार। तो मैंने यहाँ पर करेंसी पेयर को चेंज किया है। ठीक है, देख सकते हैं यहां से मार्केट जो है क्लियर अप डायरेक्शन में ही जा रहा है। ठीक है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं यहां पर। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली है। अभी जो लास्ट स्विंग हाई जो बना है यहां पर लगा लेता हूं। अगर इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो फिर अपन अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। डाउन में तो अपने को वैसे जाना नहीं है, तो डाउन में तो मैं अभी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा नहीं, क्योंकि जब तक जो रेड ईएमए है उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगा तब तक अपनी एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, तो यहां पर अभी पुल बैक लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, परफेक्ट ईएमए से पुल बैक लिया है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन परफेक्टली ये अगर पुल बैक है, ऊपर जाना है, तो इसको क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ देना पड़ेगा। तो उसके बाद में ही अपन एंट्री ऊपर की तरफ लेंगे। ठीक है, तो तब तक यहाँ पर अपन वेट करेंगे, क्योंकि इंतजार करना ही सबसे अच्छी बात होती है ट्रेडिंग के अंदर। इंतजार करने वालों को फल जरूर मिलता है। जल्दबाजी में ट्रेड लेने से नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो अपन इंतजार करके ही अपन ट्रेड लेंगे, अपना जो सेटअप क्लियर बनेगा तभी। ठीक है, अदरवाइज अपन कोई ट्रेड नहीं लेंगे।
मैं और दूसरी करेंसी पेयर को भी देख लेता हूँ जहां पर भी अपना सेटअप बन रहा हो। यहाँ पर मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है कब से, ठीक है, और अभी यहाँ से पुल बैक लिया है मार्केट ने, ठीक है, अभी डाउन में आने की कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम में चेक कर लेता हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही मजबूत SNR लेवल है, इसलिए यहाँ से मार्केट डाउन में आया है। 15 मिनट में आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि वहीं पे जाकर के वापस अभी डाउन में जाने की कोशिश। 15 मिनट का पुल बैक यहाँ पे हो रहा है, लेकिन 15 मिनट की अपन ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार 1 मिनट में देख लेते हैं, अगर यहाँ पे ट्रेड मिलेगा तो अपन लेने वाले हैं। जो नीचे वाला EMA है, यहाँ पर भी रिजेक्शन पॉइंट नहीं दिख रहा है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट में देखा अपन ने कि मार्केट ऊपर से डाउन की तरफ गया है, ठीक है। तो और करेंसी पेयर को देख लेते हैं अभी। यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर अपना एंट्री बन सकता है, ऊपर अभी भी जगह खाली है। ये कैंडल ग्रीन बनती है तो फिर अपन अप डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ जिससे अपने को क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ये वाला लेवल, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए अपने को, लेकिन ऊपर क्लोजिंग हुआ नहीं है। देख सकते हैं कि रेड कैंडल बनी है लेकिन उसने क्लोजिंग अंदर की तरफ ही दे दी है, तो इसलिए अपन यहाँ पर एंट्री अभी नहीं ले रहे हैं। अभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तभी अपनी एंट्री बनेगी, अदरवाइज यहाँ पर अपनी एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पर भी वेट करते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, जल्दी एंट्री मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिलती है, तो थोड़ा इंतजार करते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन में ही अपने को ट्रेड लेना है। अगर क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो जल्दबाजी में एंट्री लेना भी अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से फिलहाल तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रहा है अभी, और आपको पता है कि अपन यहाँ से डाउन डायरेक्शन में एंट्री नहीं लेंगे। नहीं लेने का रीजन आपको पता है, मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है उसी दिशा में अपने को ट्रेड लेना है, यानी डायरेक्शन अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और भी करेंसी पेयर में देखते हैं। यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में अभी मार्केट गया है, ठीक है, यहाँ से अपने को डाउन में एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ नीचे की तरफ। यहाँ पर अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो फिर अपन यहाँ पर भी डाउन में जा सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद, क्योंकि मूविंग एवरेज ने तो क्रॉस दे दिया है नीचे की तरफ, तो यहाँ से डाउन की तरफ जा सकता है मार्केट, ठीक है। तो देखते हैं, मार्केट की कंडीशन को देखने के बाद ही ट्रेड लेंगे। अगर ये मूविंग एवरेज के पास में भी ऊपर की तरफ भी जाता है, ऊपर में एक लेवल ले लेता हूँ कि पुल बैक कहाँ से हो सकता है, ठीक है, यानी ये वाला जो लेवल है यहाँ पे एग्जैक्ट अगर मार्केट आता है तो भी अपन डाउन डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो एग्जैक्ट वहां तो नहीं आ रहा है फिलहाल तो, लेकिन रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। देखो क्या होता है। वैसे OTC मार्केट है, लेकिन अपन जो ट्रेड ले रहे हैं वो रियल मार्केट की तरह प्रिडिक्शन करके ले रहे हैं। अपन ये मान रहे हैं कि ये रियल मार्केट है, ठीक है, ये मान के ही अपन ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल माइंड के अंदर ऐसा नहीं है कि ये OTC है, ऐसा माइंड में कोई भी सवाल नहीं है अपने, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। लेने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि मैंने ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ लगाया है, जो पुल बैक एरिया है। यहाँ से अगर इसको पुल बैक लेना है तो यहाँ से ही पुल बैक होगा, ठीक है।
अगर इसको ऊपर जाना है तो भी यहाँ से ही जाएगा, ऊपर जाने का चांस भी यहाँ पर ही है, और अगर डाउन में इसको जाना है तो भी यहाँ से ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसी पॉइंट पर ट्रेड लगाए हैं। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अगर ये लॉस होगा तो फिर अपन नेक्स्ट ट्रेड जो है $80 की लेंगे। कहां पे लेंगे वह भी अपन देख के ही लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट मैं यहां पर डाल के रखता हूं पहले से ही, ताकि अपने को ट्रेड लेने में देरी नहीं हो। ठीक है, तो मैं यहां से डाउन डायरेक्शन में एक ट्रेड ले लेता हूं। अगेन मैंने यहां से डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड लिया। अपना पहला जो ट्रेड है वह लॉस हो चुका है। ठीक है, और डाउन डायरेक्शन में लेने का रीजन, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया था, इसने जो क्लोजिंग दिया है, ग्रीन कैंडल बनी है लेकिन उस हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर ही बनी है। अपना जो एंट्री पॉइंट है वह थोड़ा गलत था, इसलिए अपना लॉस हुआ है। अगर अपन एंट्री सही लेते, थोड़ा ऊपर जब मार्केट आया था तब अपन एंट्री लेते तो अपना ये ट्रेड विन हो सकता था। ठीक है, लेकिन एंट्री पॉइंट सही नहीं होने की वजह से अपना लॉस हुआ है यहाँ पे। तो अपना डिसिप्लिन जो है कि बैक टू बैक अगर 2 ट्रेड लॉस होगी तो अपन ने बोला था कि ट्रेडिंग सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो फिलहाल यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर की तरफ हो गई है और अपना यहाँ पर लॉस हो गया है। बैक टू बैक 2 ट्रेड्स अपन ने लॉस कर दिए हैं। तो डिसिप्लिन रूल्स को फॉलो करते हुए सेशन को क्लोज करेंगे, क्योंकि बैक टू बैक 2 ट्रेड लॉस हो चुका है ऑलरेडी। तो अपन और तीसरा ट्रेड इस सेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, और डिसिप्लिन के अंदर ये भी आता है कि हाँ स्टॉप हुए कि नहीं हुए, स्टॉप होना भी डिसिप्लिन के अंदर ही आता है। तो यही देखते हुए अभी अपने ट्रेडिंग सेशन को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट सेशन में डिसिप्लिन के साथ में नेक्स्ट करें। यानी कि 12 ट्रेड के अंदर ऑलरेडी अपन ने 2 ट्रेड लॉस कर दिया। अभी अपने पास में 10 ट्रेड बचे हैं जो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे अपन सेशन को क्लोज करते हैं। और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच दोस्तों।